अरे अब तो दुकान बंद करने का वक्त आ गया है। ये लो, आज ही बारिश होनी थी। लो, मुझे भी आज जाना था अपने ससुराल और ये बारिश शुरू हो गई। क्या करूँ, इसी बारिश में ही निकलना होगा। वो तो भला है कि मैं छाता ले आया था। अरे रे रे, कल मुहा बंद कर रहा था क्या? हाँ मौसी, अब दुकान बंद करके निकल रहा था। कुछ चाहिए तो जल्दी जल्दी बोलो, वरना मैं एक बार निकल गया तो फिर दुकान खोल कर वापस नहीं देने वाला सामान। अरे रे रे, थोड़ा बेसन दे दे, बारिश हो रही है, पकौड़े बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, ठहरो अभी देता हूँ। चलो मौसी, अब निकलो यहाँ से। ज्यादा देर करोगी तो मुझे भी दिक्कत होगी। अरे जा रही हूँ, इस बारिश में तेरे यहाँ बसेरा बनाने नहीं आई हूँ। अरे जल्दी जल्दी चलता हूँ, देखूं छगन हलवाई का दुकान खुला है कि नहीं, वरना अगर देर हो गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अरे भाई भैरव, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? अरे घर जा रहा हूँ, क्या करूँगा इस बारिश में। अब तो रात होने को आई, अगर बारिश नहीं होती तो एक आध घंटे बाजार में रुकता, लेकिन बारिश होने लगी। और सुनना, मुझे 2 बड़े बड़े रोहू दे देना। अरे रोहू, क्या करेगा तू? मैंने तो सुना है बिजली भी नहीं है घर में। अरे बिजली नहीं है, मायके गई है, लेकिन मैं इन रोहू मछलियों को लेकर ससुराल जाऊंगा। रोहू मछली ससुराल में ले जाएगा? अच्छी बात है, देता हूँ। चलता हूँ भाई, और ज्यादा भीगूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाई, चल तू। अरे छगन भैया, अभी तक दुकान बंद नहीं किए हो? अरे बंद ही करने जा रहा था, अब इस बारिश में कहाँ से आएगा ग्राहक। सोच रहा था निकलूंगा घर। कुछ चाहिए क्या? बोलो बोलो जल्दी। अरे कुछ नहीं, एक हांडी रसगुल्ला दे दो। क्या बात है, सुना है तेरी बीवी घर में नहीं है, फिर ये रसगुल्ले किसके लिए ले जा रहा है? अरे नहीं नहीं, मायके गई है बिजली, सोच रहा हूँ ससुराल लेकर जाऊँ। इसीलिए हाथ में 2 मछलियाँ और रसगुल्ले का मटका। चलो बढ़िया है। अरे मंगरू, दे दे जल्दी से, जल्दी जल्दी पैक कर 2 केजी रसगुल्ले, सादे वाले। मालिक पैक कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। सुन रहा था आप लोगों की बात, बस तैयार हो गया इनका मटका। ये लीजिए कालू जी। अरे वाह, बड़ी जल्दी तैयार कर दिया तुमने। चलो अच्छा है, रात गहराने से पहले पहुँच जाऊँ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे कौन है यहाँ पे? लगता है कोई है क्या? अब पता नहीं, डर भी लग रहा है, कहीं कोई शिकारी पंछी ना हो। जल्दी जल्दी निकलता हूँ। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे है। क्या करूँ, अब पीछे मुड़कर देखता हूँ।
अरे यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है। अरे कौन हो तुम? इस तरीके से अचानक से सामने आ जाती हो, क्या बात है? बोलो। अरे कुछ नहीं, मैं बहुत भूखी हूँ, इसी पेड़ के पास ही रहती हूँ। भूख लगी है, तुम्हारे हाथों में मछली देखा तो सोचा मछली खा लूं। अरे ये मछली तुम्हारे लिए नहीं है, मैं ससुराल जा रहा हूँ, वहीं के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, खिलाना चाहो तो खिला दो, वरना जाना चाहो तो जा सकते हो। क्या मैंने गलत तो नहीं किया? वो बूढ़ी बहुत भूखी नजर आ रही थी, मुझे वापस जाना चाहिए। अरे मुझे जाना चाहिए। आ गया तू। मैं सोच ही रही थी कि तू मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। अरे अम्मा, तुम बहुत बूढ़ी हो, सोच रहा हूँ इस बारिश में कहाँ भटकोगी। 2 मछलियाँ हैं, एक मछली तुम ले लो, एक मैं ससुराल लेकर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जब ससुराल से वापस आएगा ना तो मुझसे भेंट करते हुए जाना। अच्छा अम्मा, जाऊंगा तो इसी रास्ते से। तुम अगर यहाँ रहोगी तो मुलाकात हो जाएगी। ये मटके में क्या है? मटके में रसगुल्ले हैं अम्मा, तुम्हें भी 4-5 रसगुल्ले देता हूँ, तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। अम्मा मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही है, ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ठीक है, जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। बिजली, ओ बिजली, कहाँ हो बिजली? अरे जमाई बाबू, आओ आओ, आ गए तुम। अरे ये तो बहुत रात हो गई है। अरे बस थोड़ी रात हो गई, क्या करूँ, सारा कुछ सोचा था जल्दी जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन ये बारिश ही शुरू हो गई। बारिश ने तो जीना हराम कर रखा है। अच्छा आ जाओ, ठंड लग जाएगी, मैं जल्दी जल्दी कुछ खाने का बना देती हूँ। अच्छा ये लो। अरे जल्दी जल्दी बन जा, भूखे हैं और बारिश भी हुई है। और जमाई बाबू, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे माँ, दिक्कत क्या हुई, रास्ते में एक बूढ़ी बाज मिली थी, बहुत भूखी थी तो उसे एक मछली देनी पड़ी और कुछ रसगुल्ले भी। अच्छा, तुम्हें उसने छोड़ दिया? मतलब? अरे वो इस जंगल की सबसे खतरनाक शिकारी पंछी है, वो किसी भी पंछी को नहीं छोड़ती है। वो तुम्हें कैसे छोड़ दिया उसने, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अरे खाना बन गया है, मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, खाना लगा दे सबके लिए। अम्मा, लेकिन उसने तो मुझे ये कहा है कि जाते समय मैं उससे मुलाकात जरूर करूं। ओह, तो उस समय के लिए उसके पास खाने की चीजें काफी थी, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं खाया। अब वो चाहती है कि तुम जब वापस लौटो तो फिर वो तुम्हें खाए, और कोई बात नहीं है, कभी भी उसके सामने मत जाना। अरे अम्मा, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई, अब मैं वापस कैसे लौटूंगा? वही तो एक रास्ता है। अरे तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम कैसे बचोगे। तुम आराम से खाना खाओ, तुम्हारे साथ मेरी बेटी भी जा रही है, मुझे पता है, इसलिए मैं सब इंतजाम कर दूंगी।
माँ अब मैं जाऊंगा घर, बहुत दिन हो गए हैं। ऐसे तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। बहुत दिनों तक ऐसे रहूंगा तो फिर आपकी बेटी को खिलाऊंगा क्या? अरे अभी तो आई थी बिजली और अभी जाने लगी। अच्छा नहीं लग रहा है जमाई बाबू। अरे माँ फिर आ जाएंगे, अभी जाने दो वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। पिछले 7-8 दिनों से मैंने दुकान नहीं खोली है। गांव वाले अगर किसी और दुकान से सामान लेने लगे तो फिर मेरा तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं इंतजाम कर देती हूँ। चलो तुम लोग बैठो इसमें। ये लो। अरे अम्मा ये क्या है? अरे मैं भूली नहीं हूँ, जब इधर से जाने लगोगे ना वो बूढ़ी बाज तुम्हारा रास्ता रोकेगी। तुम उसे ये सारी चीजें दे देना और कहना कि मेरे तरफ से उसके लिए तोहफा है। वो तुम दोनों को कुछ भी नहीं करेगी। अम्मा तुम पक्का हो ना? पता चला कि तुम्हारे इस नुस्खे के चक्कर में हम ऊपर चले गए। अरे कुछ नहीं, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। ओ काले कौए रुक जा, मैंने तुझसे कहा था मुझसे मिलते हुए जाना। रुक जा काले कौए। ये लो अम्मा, तुम्हारे लिए इसमें कुछ है। मेरी सास ने तुम्हें तोहफे में भेजा है। अभी ठहरो, और भी है। अरे मैं देखूं तो सही, इन कपड़ों के पीछे इन बर्तन में क्या है? अम्मा मुझे मेरी सास ने कहा था कि आप इसे तभी देखना जब हम दूर चले जाएं। अच्छा जाओ फिर। देखूं तो सही क्या भेजा है झुमरी ने। खुद को बहुत चालू समझती है। ये झुमरी ही कर सकती है। पगली है झुमरी। झुमरी को क्या लगा मैं उसके जमाई और बेटी को खा जाऊंगी? अरे हमारी पुरानी दोस्ती और पुरानी दुश्मनी है। मैं झुमरी के बच्चों को नहीं खाऊंगी। वैसे देखूं तो सही झुमरी ने क्या बनाया है। बूढ़ी हो गई है लेकिन स्वाद अभी भी पहले की तरह है। पता नहीं वो कैसी होगी। अब शिकार कर करके उसने अपने आप को आखिर गांव से निकलवा लिया। कितना अच्छा भला वो हमारे साथ गांव में ही रहती थी, लेकिन उसके शिकार करने की आदत बहुत बुरी है। चलो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। अरे रात हो रही है, जल्दी जल्दी कदम चलाओ हीरा मोती, बहुत देर हो जाएगी। ओह अरे यार, ये लगता है
आज फिर बारिश हो जाएगी। अभी ही बारिश होनी थी। बैलगाड़ी का चक्का अगर कीचड़ में फंस जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे चलो चलो हीरा मोती, हुश हुश, हो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। लगता है आज रात बड़ी मुसीबत आने वाली है। और कुछ नहीं, चलो भाई हीरा मोती, पैर बढ़ाओ। अरे यहाँ क्यों रुक गए? चलो आगे। इतनी देर तक यही रुके रहोगे? अरे ये कौन है? अरे बेटा, मुझे पास में गांव में जाना है, मुझे ले जाएगा क्या? अरे अम्मा, इस रात में मैं कैसे जाऊंगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा अम्मा? अरे पास में ही है। बारिश में ज्यादा देर भीगूंगी तो कहीं बीमार न पड़ जाऊं। आ जाओ अम्मा, आओ बैलगाड़ी में, देखता हूँ जहाँ तक जाएगी क्या किया जा सकता है। अरे बेटा, कहाँ से आ रहे हो? खाली टोकरियाँ पड़ी है तेरे बैलगाड़ी में। अरे अम्मा, मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, सारे सब्जियों को उगाता हूँ। आज हाट था तो मैंने सोचा बगल के गांव में जाकर बेच आऊं, और मैं सारी सब्जियां लाद कर बगल वाले गांव में गया था। बिक्री भी अच्छी खासी हुई अम्मा। देख रही हूँ टोकरियाँ पूरी खाली है। हाँ अम्मा, बिक्री ही अच्छी हुई है, यही वजह है। लेकिन देखो ना अम्मा, ये बारिश शुरू हो गई। अब कीचड़ में कहीं मेरे बैलगाड़ी के पहिए न फंस जाए, उसी के लिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा, परेशान मत हो, बैलगाड़ी अभी तक तो चल रही है ना? अभी तो कहीं भी अटकी नहीं है ना? नहीं अम्मा, अभी तो नहीं अटकी है। तो फिर चलते चलो। अम्मा, ये तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई इस बारिश में? अरे मेरा पास में ही घर है, बस उड़ नहीं पाती हूँ। पंख में अब वो जोर नहीं है, बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, इसीलिए सवारी ढूंढ रही थी। तुम मिल गए, मेरे लिए तो जैसे भगवान मिल गया। अरे अम्मा, ऐसी बातें क्यों करती हो? अरे यही सच है, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा अम्मा, चलो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, अब कितना दूर है तुम्हारा घर? बस पास में ही है। अच्छा, थोड़ी देर यहाँ इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अच्छा अम्मा, जल्दी करना, अभी तक तो पहिए सही सलामत है। घर में मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही आऊँगी। अरे ये क्या? ये अम्मा क्या मुझे मारेगी क्या? अरे ये बाज है, मैंने भरोसा करके गलती तो नहीं किया, ये मुझे काट कर खाएगी क्या? ये ले, ये दराती रख ले। अम्मा, ये दराती क्यों? मैं तो डर ही गया था। अरे तुझे क्या लगा मैं तुझे काट दूंगी क्या? नहीं नहीं, मैं अपने मदद करने वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये दराती ले जा, तू अपनी फसल को काटेगा ना, तेरी फसल दुगनी तिगुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा है तू,
तूने इस बारिश में मेरी मदद की है, जा ले जा। बिजली, ओ बिजली। अरे अब आए हो, बाप रे बाप, इंतजार करते करते मुझे तो लगा अब सुबह हो जाएगी और अब तो सुबह होने वाली होगी। अरे हाँ बिजली, चलो, मैं आ तो गया ना। बहुत ही रास्ते में परेशान हुआ हूँ, कुछ खाने पीने का है तो दे दो बिजली। अरे बिजली, खेतों में जा रहा हूँ, फसल पकने का समय हो गया है, एक बार देख कर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ देख कर आ जाओ। अरे रे रे, कल मुहा कहाँ था? हाँ, कल दिन भर दिखाई नहीं दिया। सारे पंछियों ने अपने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी है। तू कब करेगा? अरे मौसी, ये अकेले का काम थोड़ी है, मुझे भी तो साथी चाहिए होंगे। अरे रे रे, कल तू था ही नहीं, सारे पंछियों ने अपने अपने साथी ढूंढ लिए हैं। अब तुझे तो अकेला या बिजली के साथ ही फसल काटनी होगी। इतना बड़ा खेत, इतनी सारी फसल कैसे काटेगा तू? अरे मौसी, ये तो गजब हो गया, एक दिन में यहाँ तो पासा पलट गया है। अब जो समझे तू। ऐसी क्या हो गया? आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे बिजली, सारे पंछियों ने कटाई शुरू कर दी है, मैं ही यहाँ अकेला पड़ गया हूँ। मैं और तुम दोनों मिलकर फसल की कटाई नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं खूब बारिश आने वाली है, जो रही सही फसल है वो भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए पंछियों ने कल ही सोच लिया कि वो अपने अपने फसलों की कटाई करेंगे। अरे तो चलो, जो है उससे ही हम भी कटाई करेंगे। अरे बिजली, कल बैलगाड़ी में एक दराती थी, तुमने उसे उतारा था ना? हाँ, मैंने बैलगाड़ी खाली कर दिया था, टोकरी वगैरह उठा रही थी तो मुझे वो दराती मिली थी, मैंने उसे रख दिया है। चलो फिर चलो। अरे बाप रे, ये तो जादू ही है। हमारी तो फसल ही खत्म नहीं हो रही है। ओ दराती, अब शांत हो जाओ, इतनी फसल मैं काट भी नहीं सकता, इतनी ही हमारे लिए बहुत है। इतने में हमारा घर आसानी से पूरे साल चल जाएगा, हमें और जरूरत नहीं है। अरे कालू, वाह वाह वाह, इस बार तो फसल तेरी बहुत अच्छी हुई है। मैंने सुना था तेरी ही फसल बर्बाद होने वाली है, लेकिन तू तो बाजी मार ले गया। कितने देने होंगे इन फसलों के? मालिक, जो आपको हिसाब से लगे वो आप दे दो। ठीक है, ये लो 12,000 रुपए इन सारे फसलों के, और अगर और ज्यादा फसल हो तो मुझे बताना।
अरे रे, ओ भैरव कलमुहे, देख कालू तो दिनों दिन रातों रात अमीर बन गया। अरे मौसी, पता नहीं मैंने देखा फसल उसके खेत में इतना भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 10-10 बैलगाड़ी। मंगरू बैलगाड़ी वाला तो कह रहा था कि उसकी फसल वो रखता था एक और तुरंत बैलगाड़ी भर जाती थी। लगता था जैसे कि जादू है। अरे रे, हाँ मैंने भी सुना है। शायद उसकी पत्नी कह रही थी जादुई दराती है उसके पास, जिसकी वजह से फसल कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मौसी, ऐसा है तो मुझे भी देखना होगा। अरे रे, चुराएगा क्या? अरे नहीं मौसी, मैंने ऐसा कब कहा। अब मैं भी देखूंगा ना। अरे रे, कब आएगा वो बूढ़ी बाज? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अरे आओ अम्मा, आओ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर तक। अरे रे, ये क्या? बैलगाड़ी का पहिया तो कीचड़ में अटक गया। अरे बूढ़ी बाज, अब नीचे आओ, मेरी मदद करो। अरे अकेले निकालना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है। चलो अम्मा, कहाँ पे है तुम्हारा घर? अरे थोड़ा आगे और चलो, मेरा घर यहीं पास में है। ठीक है बेटा, मुझे यहीं उतार दो, मैं जा रही हूँ, अब तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे? तुमने कालू को जादुई दराती दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं दोगी? हाँ, ऐसा कैसे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम बहुत बुरी हो। अरे ये क्या हो गया आपको? ये आप कैसे मारे गए? लगता है भैरव लालच में पड़कर उस बूढ़ी बाज के चक्कर में फंस गया। बूढ़ी बाज बहुत खतरनाक थी, उसने न जाने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन भैरव को उसने लगता है मार दिया है। अब मंगल हाट जाने वाले रात को नहीं रुकते थे और सुबह सुबह तक में ही अपनी बैलगाड़ी को वापस ले आते थे। उन्हें रास्ते का डर बना रहता था। उधर भैरव की पत्नी समझ चुकी थी कि उसका पति लालच की वजह से मारा गया है।